अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम इको क्रिटिसिज्म थ्योरी को स्टडी करेंगे, जो थ्योरी 1990s में एज अ रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एमर्ज हुई थी, फाउंड की गई थी। इसकी की फिगर्स की अगर हम बात करें तो चैरल ग्लॉडफेल्टे आ जाते हैं, लॉरेंस ब्यूल एंड ग्रेग गैराल्ड। इस थ्योरी को कभी कभी इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, यानी इको क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, बट इन्वायरमेंटल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और जो हमारी मेजर फिगर्स थी, मेजर थिंकर्स हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं कि उन्होंने क्या स्पेसिफिक काम किया है। तो चैरल ग्लॉडफेल्टे ने बेसिकली इको क्रिटिसिज्म को एक डेफिनेशन दी, लॉरेंस ब्यूल ने इन्वायरमेंटल इमेजिनेशन पे काम किया, ग्रेग गैराल्ड ने इको क्रिटिसिज्म रोट की 2004 में। अब बेसिकली ये थ्योरी जो है वो स्टडी करती है लिटरेचर का और नेचर का आपस में रिलेशनशिप, क्या है, कैसा है और क्यों है। ये क्वेश्चन आस्क करती है कि जैसे लिटरेचर जो है उसके अंदर इन्वायरमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी ह्यूमन के एक्शंस जो हैं वो रियल लाइफ में प्लैनेट को भी अफेक्ट कर रहे हैं और नेचर को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है उनको किस तरह से टेक्स्ट के अंदर रिफ्लेक्ट बैक किया जा रहा है। सिमिलरली इसके मेन आइडियाज़ में भी यही चीज़ है कि नेचर जो है वो सिर्फ किसी भी स्टोरी का एक बैकग्राउंड नहीं होता, ये एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है। और लिटरेचर जो है अगर वो चाहे तो वो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल के एक अवेयरनेस रेज की जा सकती है अबाउट लाइक इन्वायरमेंटल इश्यूज़। यानी कोई भी स्टोरी बेशक किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, लेकिन आप उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बात कर सकते हैं। ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को भी चैलेंज करती है, जो एक ऐसा बिलीव है जिसमें ये कहा जाता है कि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर हैं देन नेचर, लेकिन रियलिटी में नेचर सुपीरियर होती है। बिकॉज समटाइम्स जब नेचर डिज़ास्टर आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाते, ह्यूमन जो है वो बिल्कुल उस टाइम पे हेल्पलेस बन जाता है। सिमिलरली ये इनकरेज भी करती है इस आइडिया को कि इको कॉन्शियस रीडिंग होनी चाहिए, यानी कि एक तो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड देयर अर्थ, और ये भी चीज़ कि इंसान रीड करते हुए नेचर के एलिमेंट्स को भी ढूंढे, तलाश करे। जैसे इमेजरी, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें कैसे लिखी गई हैं लिटरेचर के अंदर, रीडर को चाहिए कि वो एक्सप्लोर करे इनको। थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो डीप इकोलॉजी आ जाती है, यानी कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको एक सर्टेन इक्वल वैल्यू मिलती है और मिलनी भी चाहिए। इको फेमिनिज्म लाइक जैसे कि ऑपरेशन ऑफ वुमेन होती है एक सोसाइटी के अंदर, इसी तरह समटाइम्स एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही होती है नेचर की, जो नेचर के राइट्स हैं हम उनको नहीं दे रहे होते, नेचर जो है वो हमारी वजह से बहुत सफ़र कर रही होती है। तो इन दो आइडियाज़ को कंबाइन करके इको फेमिनिज्म का आइडिया भी दिया गया है। देन ग्रीन स्टडीज़ के कल्चर, इकोनॉमी और नेचर कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है। देन पेस्टोरल लिटरेचर के जो रूरल लाइफ है उसको किस तरह से आइडियलाइज्ड व्यू मिल सकता है। सो इन सिंपल वर्ड्स इको क्रिटिसिज्म कहती है कि लिटरेचर हमें सिखाता है और सिखा सकता है कि हम अपनी नेचर को कैसे देखें, उसको कैसे रिस्पेक्ट करें और उसको प्रोटेक्ट कैसे करें।